तेन सहाई जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिका। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता जे कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई षट सामा जागत होई तिहु पुर त्रासा। जो दिन प्रति आहार कर सोई विश्व वेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना तेहि सम वीर बलवाना। बारीद नाद जेठ सुत तासु भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सन्मुख कोई सुरपुर नीत ही पावन हो। कुमुख अंक पन कुली सरद धूम केतु अति काय। एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। काम रूप जानहि सब माया सपने हो जिनके धर्म न दाय। दस मुख बैठ सभा एक बारा देखी अमित आपन परिवार। सुत समूह जन परिजन नाती गनई को पार निशाचर जात। सेन बिलो की सहज अभिमानी बोला वचन क्रोध मदमानी। सानी सुनो सकल रजनी चर जूथा हमरे बैरी विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई देखी सबल रिपु जाहि पराई। तेन कर मरण एक विधि होई कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा सब कहे जाय करहु तुम बान। क्षुधा क्षीण बलहीन सुर सहज ही मिली ही हाई। तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ भली भांति अपनाई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेघनाद कहूँ पुनि हकरावा दीन ही सिख बलु बैरहु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना जिनके लरि भी अभिमाना। तिन ही जीति रन आने सुबांधी उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। एहि विधि सब ही आज्ञा दीनी आपुनु चले गदा कर लीनी। चलत दसानन डोलती अवनी गर्जत गर्भ सत्र वही सुर रवनि। रावण आवत सुने उसको हा देवन तके मेरु गिरि खोहा। दिगपालन के लोक सुहाए सुने सकल दसानन पा। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी देई देवतन गारी पचारी। रन मद मत्त फिरई जग धावा प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी अग्नि जकाल जम सब अधिकार। मनुज सुर नागा हटि सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी सनुधारी दस मुख बस बरती नर नारी। आयसु करहि सकल भय भीता नवहि आए नित चरण बिनीता। भुज बल विश्व बसै करी राखिसि को न सुतंत्र। मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। देव जच गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी। जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।
पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब वो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु, अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वपन में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा प्राधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाद को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सब को आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवरमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी। भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण के मध्य में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा पालन करते थे। नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी तथा उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया।